जी। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 4। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शान्तिः ॐ द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपाः शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः सर्वशान्तिः शान्ति एव शान्तिः शान्ति एव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, उसमें हम लोगों का अध्याय 11 चल रहा था और अध्याय 11 में भी मंत्र नंबर 47 चलेगा क्या? 47 चले। 11/47 तो 46 तक तो हो गया था पूरा जी। तो भगवत गीता का 11/47। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं मया प्रसन्नेन तव इदम् अर्जुन रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् यन्मे त्वद्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्थ भगवान द्वारा अपने विश्व रूप की प्रशंसा। अरे वाह। श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। भगवान श्री भगवान उवाच। भगवान बोले कि देखो अर्जुन, ये संपूर्ण
कारण कार्य रूप ये जो सृष्टि है, ये सब मेरा ही संकल्प है और कुछ नहीं है। और तेरी प्रार्थना पर मैंने अपना ये जो समग्र संकल्प है, जिसमें न जाने कितने लोक हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका, वो सब तुझे दिखा दिया है। और तुझसे ये भी मैंने कहा था कि तू मेरे इस असत रूपी जगत में चाहे तो ऋषि लोक देख, चाहे तो पाताल लोक देख, चाहे तो ब्रह्मा का लोक देख, जौन तेरी इच्छा हो सो देख। आदि देख, अंत देख, यहाँ तक कि युद्ध हो रहा है इसका भी परिणाम देखना है तो देख, जो चाहे सो देख। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने अभी तक सब भक्तों को जैसा वो रूप चाहते थे वैसा वैसा तो दिखाया है, लेकिन ऐसा अनंत रूप, मेरा समष्टि रूप, समष्टि माने पूरा हिरण गर्भ, पूरा अव्याकृत, पूरा विराट, सब तुझको दिखा दिया है। तो ऐसा मैंने आज तक इसके पहले किसी को दिखाया नहीं। मैंने कृष्णावतार में मैया को अपने मुख में संपूर्ण सृष्टियाँ दिखलाई थी, है ना, लेकिन इतना बढ़िया उनको में नहीं दिखाया था जितना बढ़िया तुझको दिखाया है। तुझको दिव्य दृष्टि दी, दसों दिशाओं में खूब आराम से ठहर ठहर के, महर महर के, क्यों भाई, खूब तूने अच्छी तरह से देखा। और उसका परिणाम ये हुआ कि तू कह रहा, हे केशव, अपना ये विराट रूप समेट लो, हमको तो अपना चतुर्भुज रूप दिखा दो। क्यों भाई? तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 11/47 गीता तत्वलोक। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो इसका भावार्थ दिया है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से तुम्हें ये अपना आदि अंश से रहित तेजोमय सर्व उत्कृष्ट विश्व रूप दिखलाया है। इसे पहले किसी और ने कभी नहीं देखा। तो व्याख्या है, भगवान कहते हैं कि पहले ये रूप और किसी ने नहीं देखा, परंतु कौशल्या, यशोदा आदि ने भी तो भगवान के मुख में संपूर्ण विश्व देखा था, फिर ऐसा क्यों कह रहे थे? तो उत्तर देते हैं उड़िया बाबा, कौशल्या और यशोदा ने जो रूप देखे थे उनसे उन्हें भय और विस्मय तो हुआ, परंतु उनसे उन्हें उनकी भगवत्ता का बोध नहीं हुआ। परंतु अर्जुन को तो भगवान के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया और उसने जान लिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के स्थान यही हैं। इनसे भिन्न सविशेष निर्विशेष कुछ भी नहीं है। जी भगवान। देखिए, वही बात आ गई कि कौशल्या और यशोदा ने भी तो उनका ये समग्र रूप देखा था, लेकिन कौशल्या और यशोदा कुछ ठीक से समझ नहीं पाई कि भाई ये अचानक ये हमारे लल्ला के मुख में, हमने कहा माटी खा रहे हो मुंह खोलो, तो इनने मुंह खोला तो इनके मुंह के अंदर ये कोटि कोटि ब्रह्मांड नाच रहे हैं। तो कौशल्या और यशोदा, उनको भगवान ने इस प्रकार से नहीं दिखाया कि उनको बता करके दिखाया हो कि देखो मेरा ये कोटि कोटि ब्रह्मांड सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही पालन इनका सबका हो रहा है, अब मुझ में ही ये सब लय हो जाएंगे। ये सब का सब जो सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और विलीन होना है, ये कहाँ होता है, इसका स्थान मैं ही हूँ। क्यों भाई? ऐसे उनको नहीं दिखाया था। तो कौशल्या और यशोदा इसके पहले के कुछ ठीक ठाक से समझ पाती हैं कि ये परमात्मा है, इनमें ही सब कुछ भासता है, यही सब रूपों में भासते हैं। इसके पहले ही भगवान ने अपनी लीला समेट ली और हर्षित महतारी
मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। कुछ सब गड्ढमड्ढ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या मुझको कुछ भ्रम हो गया था, क्या कि लल्ला के मुंह में ये क्या है। क्यों भाई? लेकिन यहाँ पर तो पूरे धैर्य से बता के और पूरा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ये विश्व रूप उनको दिखाया, और तब तक दिखाया जब तक कि अर्जुन खुदा नहीं कह रहा है कि प्रभु बस बस बस, आप समेट लो इसको। हैं? तो भगवान अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रसरत्नाकर उसमें प्रणाम भगवान। तीन मंत्र भगवान तीनों मंत्र एक साथ लिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो मंत्र नंबर तो ऐसा करते हैं 11/48 और 49 है ना, ये गीता पद अच्छे से ले लेते हैं। 11/48 न वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैः न वेद यज्ञैः अध्ययनेन दानः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः न च क्रियाः भी न तपोः भी उग्रः। कहते हैं न वेद से, न वेद, न यज्ञ, न अध्ययन, न दाने, न च क्रियाभिः न तपो उग्रैः। क्यों भाई? इन सारी चीज़ों से मेरा ऐसा रूप, मेरा समष्टि रूप, विश्व रूप जो मैंने तुमको दिखाया है ना, ऐसा नहीं देखा जा सकता। कैसा देखा जा सकता है? जैसा तुम चाहते हो कि हमको तो क्या बोलते हैं शंकर भगवान के रूप में दिखें तो उतना दिख जाएगा 5.5 फीट। लेकिन ऐसा जो हमने तुमको दिखाया है, ये अर्जुन तुम पे विशेष कृपा करके दिखाया है। जो कहता है हमको अपना दुर्गा माँ का रूप दिखाओ, उनको दुर्गा माँ का रूप दिखा देता हूँ। जो कहता है मुझे साईं बाबा का रूप दिखाओ, उसको अपने साईं बाबा के रूप को दिखा देता हूँ। जो कहता है हमको तो राम ही का रूप दिखाओ, तो उसको राम का रूप दिखा देता हूँ। लेकिन तुझको जो मैंने ये दिखाया है, ये किसी साधना वाधना से प्राप्त नहीं हो सकता है। साधना से तेरा मन पसंद, तेरा इष्ट का रूप मैं एक छोटा सा तो दिखा सकता हूँ व्यष्टि। क्यों भाई? तो देखिए क्या बढ़िया सौंदर्य है इस मंत्र का। न वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैः न वेदै न यज्ञ न अध्ययन दान न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः। एवं रूपः शक्य न अहं नृलोके एवं रूपः शक्य अहं नृलोके। ये जो नृलोके है, नर, ये जो नरों वाला लोक है, मनुष्य वाला लोक है, तेरा वाला। अब मुझ में तो मैं तो अपने माया से अनंत ब्रह्मांडों के रूप में हूँ। कहीं ऋषि लोक, कहीं नाग लोक, कहीं सुर लोक। लेकिन तेरा ये जो मृत्यु लोक है, मनुष्य लोक है, इसमें कौनो भी साधना करो मेरा ये विश्व रूप नहीं देखा जा सकता है। ये तो मेरी कृपा से ही मैंने तुमको दिखा दिया समग्र। द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुम तु अन्येन कुरु प्रवीर। अर्थ, हे अर्जुन, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। 11/49
माते व्यथा मच विमूढ़ भावो माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गम् इदम् दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृग्मम् इदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् व्यपेतिभिः प्रीतिमना पुनः त्वम् तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्यः। भगवान अर्जुन को धीरज देते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ अर्जुन, शांत हो जाओ। तुम्हारी आदत नहीं है मेरे समग्र को देखने की। वो तो दिव्य दृष्टि दे के मैंने दिखा दिया। अगर तुमको कोई 1 करोड़ किलोमीटर दाहिने, 1 करोड़ किलोमीटर बाएं, 1 अरब किलोमीटर ऊपर ऐसी दृष्टि दे दे, माधव भगवान क्या होगा? घबरा जाएगा बंदा, इम्बैलेंस हो जाएगा। पता लगा यहीं से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया का बम विस्फोट देख रहे हैं, क्यों भाई? यहीं से बैठे बैठे मंगल ग्रह में जो भूकंप आ रहे हैं वो देख रहे हैं। वो उसके लिए अब नॉर्मल होगा ना। हाँ, वो पगला जाएगा भाई। तो भगवान उससे कहते हैं अर्जुन तुम धैर्य धारण करो, मैं तुमको जो दिव्य दृष्टि दिया हूँ उसको वापस लेता हूँ। अपना मनोहर रूप जो मनुष्यों की आदत होती है, मनुष्यों की आदत होती है मनुष्यों की तरह रूप में ही भगवान दिखाएं। वही दिखा। तो वो तुमको मैं बढ़िया सा रूप चतुर्भुज दिखाता हूँ जी। अर्थ अर्जुन को धीरज देकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाना। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। चल दिखा देते हैं, बच्चे की इच्छा है तो पूरी कर देते हैं। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 48 और 49 गीता तत्वालोक से ले लें भगवान। जी भगवान, पहले 48 का भावार्थ लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं हे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे सिवा मुझे ऐसे रूप में और कोई भी वेद और यज्ञों के अध्ययन, दान, कर्मकांड या उग्र तपस्या के द्वारा भी नहीं देख सकता। यानी जो मर्जी कर्म कर लो, जितने मर्जी सात्विक कर्म कर लो, भगवान को इस रूप में नहीं देखा जा सकता। तो व्याख्या देते हैं, यहाँ वेद यज्ञ अध्ययन एक पद है, इसलिए यज्ञ का भी यहाँ अध्ययन ही अभिप्रेम है। यज्ञ अनुष्ठान की विधि को सीख जाना यज्ञ अध्ययन है। तात्पर्य यह है कि अत्यंत कष्ट साध्य और अर्थ साध्य होने पर भी क्रियाकलापों से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। वह तो ज्ञान या भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आगे 49वें का भावार्थ करते हैं, मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम घबराओ मत और मूढ़ भाव को भी प्राप्त मत हो। अब भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से तुम फिर मेरा वही वासुदेव रूप देखो। जी भगवान। काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि इन तीनों मंत्रों को ले लें गीता रस रत्नाकर से 11/47, 48, 49। जी भगवान। अब भगवान बोले कि अर्जुन, मैं तो तुम पर बहुत खुश होकर, बहुत प्रसन्न होकर अपना यह रूप तुम्हें दिखाया है और आत्म योगात हमारा जो सम्यक अनंत ब्रह्म रूप आत्मा है, इसके संवित का सार है या विराट। यहाँ देखो, श्री कृष्ण में देहाभिमान नहीं है और कोई कर्म निर्मित जड़ अंतःकरण रूप उपाधि भी नहीं है। इसलिए उनके संबित के स्थान में
व्यवधान उत्पन्न करने वाला, अंतराय उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। वे जब चाहें अपने को संसार के रूप में प्रकट करके दिखा दें, जब चाहें व्यक्ति रूप में प्रकट करके दिखा दें, और जब चाहें अदृष्ट हो जाएं, अंतर्ध्यान हो जाएं, बहुत सुंदर। क्योंकि उनका जो संवित है वह देहावरण से, अंतःकरण करणावरण से, अनावरण से विनिर्मुक्त है। फिर अज्ञान, अंतःकरण, स्थूल देह के आवरण से विनिर्मुक्त, निष्प्रतिपन्न, निर्विद्या चिन्ह मात्र ही उनका स्वरूप है। इसलिए वे चाहें तो अपने को छिपा लें, चाहें तो व्यक्ति रूप में प्रकट कर दें, और चाहें तो समष्टि रूप में प्रकट हो जाएं। बहुत सुंदर। यह सब संवित का ही प्रकाश है, आत्मदेव का ही विलास है। विराट में राट से पहले जो वी है, अच्छा। वह विवर्त वाला ही वी है। विपरीतम राजते इति विराट, विविधम राजते इति विराट। एक है राटू, एक है राट, स्वयं प्रदीप्त प्रकाश, और जब वह विविध रूपों में दिखाई पड़ने लगे तब विराट। जैसे आग में उठे लपट और मालूम पड़े कि यह अप्सरा, यह अप्सरा, यह देवता, यह देवता, वैसे ही यह विराट याज्ञिकों के सामने उनकी दी हुई आहुतियां बड़ी सुंदरियां बन बनकर अप्सराओं का रूप धारण कर करके आती हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह आत्म योग से दिखाया हुआ तेजोमय अनंत आद्य विश्व तुम्हारे सिवाय किसी दूसरे ने नहीं देखा था। जी भगवान। बाकी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वेदांती जानता है कि अनंत परमात्मा यानी कि अनंत आत्मा ही अपनी माया से संपूर्ण विराट के रूप में, संपूर्ण हिरण्यगर्भ के रूप में और संपूर्ण अव्याकृत के रूप में अपनी माया से भासमान है। मेरे रूप में भी भासमान है, तेरे रूप में भी भासमान है। हमने बताया ना कि किसी ने पूछा कि परमात्मा निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार, तो हमने कहा भाई परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। क्यों भाई? प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, राट उनका वास्तविक स्वरूप है और विराट उनका मायावी अनंत रूप है तो वही है ना। अच्छा, विवर्त उनका विपरीत बर्ताव है। वो थोड़ी ना सगुण साकार है, वो सगुण साकार थोड़ी ना है, वो त्रिगुण रूप थोड़ी ना है, वो तो पंचभूतात्मक थोड़ी ना है, लेकिन अपने में विपरीतता को अपने ही जादू से दिखाते हैं। तो कितना बढ़िया बात हो गई भगवान कि यहाँ पर विवर्त और विराट दोनों का स्वामी जी ने रहस्य खोल दिया, जो भी काली भगवान ने पढ़ा। विवर्त तो आप जानते ही थे कि परमात्मा अपने में विपरीत बर्ताव दिखा रहा है। परमात्मा में कहाँ कर्म है बताओ? तो अकर्म वस्तु है। और कितना धुआंधार कर्म दिखा रहा है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कह दे बस 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 हमारे सब कर्म खत्म। ऐसी आग लगी रहती है सबके भीतर, ये करना है, ये करना है, कल सवेरे उठना है तो ये करना है, अभी जरा सा हल्का सा आराम कर लें फिर उठ के ये करना है, फिर ये करना है। अरे बाप रे बाप। और जब उसको वेदांत समझ में आता है तो कहता अरे गजब रे गजब, मैं अकर्म हूं। क्यों? लोगों के अंदर भगवान कर्तव्य की ऐसी आग लगी है। क्यों लगी है? भगवान के जादू से, माया से। क्यों? वह वस्तुतः आप अकर्म हो। तो ये जो अकर्म है, ये इसका रहस्य देखो भगवान ने बताया है, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा। बहुत सारे लोग तो पूरा जीवन बीत जाता है माधव ये राणा भगवान
कर्मणो ही अपि बोधव्यम च विकर्मणः, है ना। ये वाला जो मंत्र अगर नंबर मिल जाए तो बताना। ऐसा है, बहुत ध्यान से समझो माधव भगवान। पूरी जिंदगी न जाने कितने लोग हैं जो केवल कर्म, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, बस इसमें बिता देते हैं। क्यों? और वो ठीक कैसे होगा? हाँ, अगर मैं कुछ और गलत- बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विकर्म को भी जानते हैं कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? लेकिन उनसे भी बहुत कम बिरले लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि जितने भी कर्म हैं और जितने भी कर्म नहीं करने चाहिए, यानी कि शास्त्र विरुद्ध विपरीत कर्म हैं, ये ससुरे सब के सब कर्म और विकर्म, ये सब मुझ में स्वप्न के समान प्रतीयमान है। भूपेंद्र जी बड़े बड़े दिग्गज इस रहस्य को नहीं जानते हैं, और इस वेदांत को जान करके जीव भगवान अकर्म हो जाता है। वेद कहते हैं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पता लगा वेदों ने लाखों ऋचाएं बता दिया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कहते हैं किसके लिए बताया है? तो कहना ज्ञानी मूर्ख के लिए। अब भगवान इस वेदांत को जान करके, हमने आपको मंत्र बताया था ना कि उसका इस जगत में करने कराने से कोई मतलब नहीं रह जाता। ये है भगवान, ये इसको कहते हैं पराविद्या। इसीलिए भगवान चाहे राम के रूप में प्रकट हो, चाहे कृष्ण के रूप में प्रकट हो, भगवान इतनी महिमा गाते हैं इस पराविद्या की, इस वेदांत की। कहते हैं अरे तू कहाँ मेरे जादू में उलझ गया, तू कहाँ मैं मेरा के चक्कर में पड़ गया। ये मैं और मेरा को, मेरा ये जो प्रकृति जादू है ना, ये ऐसे खट 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 तोड़ देती है, खट खट खट। पता लगा ये मरा, वो मरा, वो मरा, ये बिछड़ा, ये गया, वो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के साथ रह रहे हैं, बताओ? क्या मतलब भगवान? ज्यादातर नहीं रह रहे। कहाँ गए माँ बाप? माँ बाप ने इसलिए बच्चे पैदा किए थे कि हमारे बुढ़ापे के में हमारा सहारा भी ना बने। कहाँ गए? यही एक उम्मीद होती है, जो इतना आदमी सब कुछ अपना पेट काट के, सही काम करके, गलत काम करके हाँ। बच्चों को बढ़ाता है, पालता है, पोसता है। यही एक उम्मीद होती है कि जब हमारा शरीर नहीं चलेगा, हमने ये चार पाले हैं है, तो ये हमें उस समय ठीक रख लेंगे। तो अभी तो चार भी एक को नहीं रख पाते। हाँ, यही दशा है, देखिए। और सभी के साथ है ये। तो भगवान याद रखो, ये केवल वेदांत विद्या ही ऐसी विद्या है जो संपूर्ण वेदों के ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे आपको ऊपर उठा देती है। और न जाने कितने मूर्ख लोग तो पूरी जिंदगी भगवान वेदांत सुनते हैं और मूर्ति पूजा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अरे मूर्ति भगवान का प्रतीक है, इट इज ओनली सिंबल। तो तुम भैया सिंबल से उठ करके असल में आओगे कि नहीं? नर्सरी में ही पड़े रहोगे क्या? तो भगवान, ये वेदांत विद्या ऐसी विद्या है जो उसको जीते जी तृप्त कर देती है। अब वो कहता है मैं और मेरों से मुझे कोई त्रिताप नहीं लग रहा, कर्तव्य का मेरे ऊपर कोई भी ताप नहीं है। ये मुझे दाहक जला नहीं रहे हैं। अरे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ने लिखा है भाई, कर्तव्य जलती आग है, सबको जलाती है यही, सुवृक्ष कैसे रहे हरा, हो आग जिसमें लग रही। बिल्कुल आग लगी हुई है। तो भगवान, ये अगर आपने ना देखा हो तो देख लेना। हमारे तो घर के पास में मंदिर है। सवेरे 4 बजे से जब हम ब्रह्म विद्या के सत्संग के लिए उठते हैं तो 4 बजे से भागम भाग, उधर पंडित जी भागे चले आ रहे हैं नहा के, उधर वो झाड़ू लगाने वाला भागा चला आ रहा है, उधर वो क्या बोलते हैं फूल माला वाले अपने गठरी लिए चले आ रहे हैं। मंदिर हे की तैयारी है। भगवान,
ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो भगवान इस करने कराने से ऊपर कौन उठा लेता है? ये सब हैं? ये सब करना कराना इसीलिए है, अगर विचार करा जाए कि हमें थोड़ा आराम करना। हाँ, ये करना कराना मालूम क्यों है? ये धार्मिक करना कराना इसलिए है कि हमको करने कराने से पूरा आराम कब मिलेगा, वहाँ तक पहुँचाने के लिए है। और भगवान श्रुति भगवती और वेदांत और अवतार चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि न अन्य पंथा, अपने स्वरूप को पहचानो, दूसरा कोई पंथ नहीं है। बोले नहीं, मैं तो जुटा हुआ हूँ जप करने में, तीर्थ करने में, दान करने में। बोले जुटे रहो, तुमको तुम्हारी गलत फहमी, भगवान से प्रार्थना करो तुम अपने इष्ट से कि तुमको तुम्हारी ये गलत फहमी मिट जाए कि तुम ससुरे कर रहे हो। देखिए भगवान, तुमको तुम्हारी गलत फहमी मिट जाए कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर। अरे ससुरे, अभी कुछ दिन पहले तुम जब पिछले शरीर में थे तो तुम उसकी दुहाई दे रहे थे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी। तुम पागल हो रहे थे। और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो अगले कुछ शरीरों को पकड़ लोगे। तुम कब तक पगलाए रहोगे भाई? तुम कब तक जलते रहोगे? देखिए भगवान, इसीलिए भगवान ने गीता में क्या बोल दिया? कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। 4/17। और 4/17 में भगवान ने केवल 4/17 बता करके आपको दुनिया भर के कर्म से, कर्तव्य से, हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अरे हमें अपने मामा के यहाँ शादी में पूरा परिवार से ही जाना चाहिए, चाहे बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो जाए, चाहे ऑफिस में अफसर से मारपीट हो जाए, अरे हमें जाना चाहिए। अरे हमें यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्तव्य है। ओ भगवान, जितने भी ये ऐसे सो कॉल्ड सत्संग चल रहे हैं ना, जो जिनकी भनक भी नहीं है, जिनको ब्रह्म विद्या की, और सारे लोग सुनते भी हैं, धार्मिक चैनल आप देखो तो उनकी टीआरपी बहुत ज़्यादा है, चाहिए हाँ, आज भी। तो वो हम ये समझते हैं वो कर्म और विकर्म में ही पड़े हुए हैं। वो आदमी जो डू करता है ना, डू, उसको ये चाहता है मैं राइट डू कर रहा हूँ कि रॉन्ग डू कर रहा हूँ। तो वो राइट और रॉन्ग में पड़ा रहता है। और जब कोई महात्मा कहीं पे भी बैठ के उसको धर्म और अधर्म बताता है तो उसको बहुत अच्छा लगती है कि अरे ऐसे व्यवहार होना चाहिए, ऐसे व्यवहार होना चाहिए। नहीं, उनके फॉलोअर पता कितने हैं? उनके फॉलोअर हैं करोड़ों में। हाँ, तो वो यही चीज, आपका मन कैसा हो, आपका कर्म कैसा हो, बस आपका व्यवहार कितना मधुर हो, बस यहीं तक उनकी पहुंच है। बस अकर्म का तो भनक भी नहीं है किसी को। यस। और हमें तो आज तक मिला नहीं कोई। हाँ, इतना समय हो गया हमें भी अध्यात्म में, और तो आप हमेशा कहते हैं कोई मिला क्या भाई ऐसा बंदा? मिला हम सोचते हैं ये मिला, कुछ बातें हुई, थोड़ी सी भनक लगी, लेकिन उसकी जब गहराई से, उसकी सूक्ष्म दृष्टि से उसकी तरफ देखा जाता है तो वो भनक मिलती नहीं है। माधव भगवान के डेंसों में एक बंदा मिला। हमने अपने सभी साथियों से कह रखा है कि किसी को कोई वेदांती कहीं मिल जाए दुनिया में, कहीं इधर उधर, कहीं भी ट्रेन में, गांव में, तो भैया हमको एक बार फ़ोन जरूर करना कि एक वेदांती मिला है। तो हमको आज तक किसी ने नहीं बताया। माधव भगवान ने एक दिन कहा, भगवान आज हमारे डेंसों में एक बंदा मिला जो हमसे कहता है हम सत्संग में गए थे, वहाँ पर हमको स्वरूप मिला। तो हमको अरे गजब, हम तो अलर्ट हो गए। भगवान ग्रेटर नोएडा में पोस्टिंग थी, राणा भगवान और माधव भगवान और हम एक साथ आते थे कार से, तो हम तो अलर्ट हो गए। फिर माधव भगवान ने जो बताया तो हमने अपना माथा पीट लिया। एक फोटो थी, एक फोटो को कह रहे थे ये है स्वरूप। गुरु महाराज की फोटो। राणा भगवान ये संसार में आपको ऐसी भरमा रखा है ना लोगों नहीं, ने। बल्कि एक काम करते हैं, डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, इनको तो बहुत महात्मा मिलते हैं, अपने स्वरूप रूपी अकर्म, अपने स्वरूप रूपी क्या बोलते हैं अधिष्ठान, इसकी खबर डॉक्टर भगवान किसको है? कोई मिला आज तक आपको?
भगवान, मुझे तो इस वेदांत परिवार में आने से पहले कोई नहीं मिला था। हालांकि सत्संग कई जगह पर्सनल 1-to-1 भी किया, कई जगह ग्रुप में भी सत्संग हुआ, बहुत से सत्संग अटेंड किए, दर्शन किए साधु महात्माओं के, उनके व्याख्यान सुने, जैनियों के सुने, जैन मुनियों के भी सुने, अपने सनातनियों के भी सुने। परंतु मुझे अमृतसर में लगातार दीपावली के दिनों में 8 दिन का निर्मल वेदांत सम्मेलन होता है। पता नहीं आपकी नॉलेज में है कि नहीं है। वहाँ 8 दिन धुआंधार सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वेदांत चलता है। कई वेदांतिक उसमें कई बहुत बड़े बड़े महात्मा आते हैं और वो प्रवचन करते हैं। वो भी सुना, कई साल अटेंड किया, वो भी सब कुछ किया। परंतु स्वरूप का या आत्मा का या ब्रह्म का, आत्मा का नाम सुन रखा था, स्वरूप का तो शायद नाम भी नहीं सुना था, पर आत्मा का नाम सुन रखा था। परंतु समझ किसी से भी नहीं आई थी कि आत्मा, स्वरूप या ब्रह्म क्या चीज है, और सब एक ही है, एक के जो है। ये सिर्फ अब इस वेदांत परिवार में आके आपके श्रीमुख से सुनकर समझ में आ गया कि ये सारा सॉल्यूशन ये है, असल में ये चीज है और कुछ नहीं। गजब, क्या बढ़िया डॉक्टर साहब ने बोला, मजा आ गई भाई, क्या बढ़िया बातें बोली। अब डॉक्टर राकेश भगवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर राकेश भगवान ने बहुत सत्संग अटेंड किए हैं, बहुत सत्संग अटेंड किए हैं, और डॉक्टर राकेश भगवान का ये कहना है कि भगवान जितने सत्संग अटेंड किए उनमें एको जीव भाव के ऊपर नहीं उठा, और इन्होंने एक से एक टॉप क्लास सत्संग अटेंड किया। भगवान, हमारा लोग का सत्संग तो गली छाप है, इन्होंने ऐसा सत्संग सुना जो कि क्या बोलते हैं, करोड़पति अरबपतियों का विश्व रूप है। उनका भैया, उनका आश्रम एक फलाने कंट्री में, एक ढिकाने कंट्री में, हमारा आश्रम तो इन्हीं भाई 2-3 गलियों में है। तो भगवान, डॉक्टर राकेश भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर राकेश भगवान, कभी आपने अकर्म रूप, स्वरूप, अधिष्ठान रूप के बारे में कहीं सुना? प्रणाम भगवान जी, प्रणाम भगवान। भगवान, अभी तक जितने भी मैंने सत्संग सुने थे इस वेदांत में आने से पहले, उस या तो द्वैत में होते थे, बहुत ज्यादा कोई अच्छा सुना देता था तो विशिष्ट अद्वैत है, उसके ऊपर अद्वैत का वेदांत तो कहीं पर भी मैंने आज तक नहीं सुना था। कहीं पर भी आत्मा और परमात्मा का कि एक है वो, ये नहीं सुना था। सब अलग अलग ही बताते थे। क्या बात है, गजब भगवान। देखिए, ये भगवान, ये हमसे अनुज ने बोला कि भगवान, मैंने फॉरेन में जा करके, और ये जो बहुत सारे संस्थान हैं उनमें 15 दिन की छुट्टी ले करके, फीस जमा करके, हॉस्टल ले करके हमने सबको परखा, और कहने का भगवान लाखों रुपए खर्च कर दिए कि हमको वहाँ कहीं बढ़िया सच्ची चीज़ मिलेगी, लेकिन सच्ची चीज़ तो अपना स्वरूप निकला। तो भगवान, कितना बड़ा हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम लोग 3 मंत्रों की चर्चा करेंगे। भगवान, एक चीज और कहना चाहते हैं इसमें भगवान। हाँ, वेदांत के नाम से महोत्सव चल रहे हैं, हाँ, बड़े बड़े, और उसमें हमें वेदांतिक लैंग्वेज, या ये जो अभी राकेश भगवान ने भी बोला कि ब्रह्मात्मा एक के, इसकी बात नहीं मिल रही है, और वेदांतिक लैंग्वेज तक नहीं मिल रही है, और उनके फॉलोअर महोत्सव में नहीं, और उनके फॉलोअर मालूम कितने हैं? 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख ऐसे फॉलोअर। अच्छा, हमें इतनी खुशी हुई कि चलो एक व्यक्ति कोई मिले हैं, महोत्सव चलाते हैं, और वैराग्य की बहुत बढ़िया प्रशंसा और बहुत बढ़िया वो पथ पे लेके जा रहे हैं लोगों को। हमने उनकी योग वासिष्ठ तक मंगा के देखी, लेकिन उसमें सार मज़ा नहीं आया, मतलब ये चीज़ नहीं आई जो मतलब असली वस्तु मैं कहूँ तो वो उसमें लिखी हुई भी नहीं है। योग वासिष्ठ महारामायण माधव भगवान ने मंगाई वहाँ से, उस आश्रम से, और हमसे बोले कि भगवान, इससे तो लाख गुना बढ़िया मैं आपको सुना दूं, मैं दुनिया को सुना दूं कि क्या है इसका रहस्य। ये जो हमारी जो योग वासिष्ठ गीता प्रेस में मिल रही है, ये मतलब उसकी तो हाइट को छू भी नहीं रही है, उसकी उनकी व्याख्या। हाँ भगवान, गजब है। और आपको एक चीज बता दें भगवान, ये गारंटी है कि जिसने मेन कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जिसको पासवर्ड मिल गया भूपेंद्र जी, वो मालूम क्या कहता है? कहता है, मेरो ही ध्यान धरें विधि हरिहर। वो इतनी बड़ी हाइट है इसकी। और भगवान, आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग
4/16, 4/17 और 4/18 इसका रहस्य हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जी 4/16 में भगवान कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है, कवयो अपि अत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि का मतलब होता है विद्वान, बड़े बड़े विद्वान अपि अत्र मोहिता है, इसमें मोहित हैं। तो भगवान कहते हैं तत्ते कर्म प्रवच्छामि, इसलिए मैं तुमको कर्म का वो रहस्य बताऊंगा, यज्ञात्वा, जिसको जान करके तुम इस मेरे अशुभ रूपी, इस मेरे जादू से, इस माया से, मोक्ष से छूट जाओगे। गजब भगवान। फिर आगे भगवान कहते हैं कर्मणो अपि बोधव्यम, कर्म का रहस्य भी जानना चाहिए, और बोधव्यम च विकर्मणाः, और मेरी इस माया में जो उल्टे कर्म है, विपरीत कर्म है, विकर्म का रहस्य भी बोधव्यम जानना चाहिए। और अर्जुन अकर्म जो कि सबका स्वरूप है, जिसमें कुछ करना कराना नहीं है, जिसमें आराम है, आराम है, जिसमें किसी का विधि निषेध नहीं चलता। हमें बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, उनकी माननी चाहिए, अरे छोड़ो यार, वेद की बात भी नहीं माननी है। तो ले क्या करना है, बोले मस्त हो करके जियो, तुम अकर्म हो। अरे भगवान अकर्मणश्च बोधव्यम। जी तो भगवान बहुत बड़ा हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज भगवत गीता के उस 3 मंत्रों के रहस्य की चर्चा कर रहे हैं कि कर्म क्या है। तो कहते हैं शास्त्रों ने जो सबको आदेश दिया है ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये कर्म है। तो कहते हैं विकर्म क्या है, तो कहते हैं जो इससे विपरीत है, यानी कि अधर्म है, जो नहीं करना चाहिए, वो विकर्म हो गया। तुम उसको छुप छुप के करते हो, ये विकर्म है। और कहते हैं अच्छा, कर्म तो क्लियर हो गया, जो करना चाहिए, जो विधान करता है शास्त्र। और विकर्म क्या है, जो शास्त्र विधान करता है उसके विपरीत उल्टा। और बोले अकर्म क्या है, तो बोले अरे अकर्म तो अपना स्वरूप है। तो बोले अरे कर्म से और विकर्म के चक्कर से हमको अकर्म तक ही तो पहुंचना है। यह रहस्य रघुनाथ का शीघ्र न जाने कोई। तो भगवान इसके बाद भगवान कहते हैं 4/17 में कि कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म ऐसा कीचड़ है जो बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े साधकों को अपने में फंसा लेता है, लेकिन केवल वेदांती इस कर्म और विकर्म से निकल के अपने अकर्म स्वरूप को पहचानता है और कहता है हटाओ ये सब अपने विधि विधान। देखिए भगवान, इसके बाद भगवान 4/18 में भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी कि पूछो मत। भगवान ने कह दिया कर्मणि अकर्म यह पश्चेत। ये जो भी ये कर्मों का भयंकर जाल है, ये हमारी माया में, इसका पूरे का उद्देश्य है अपने अकर्म, अपने आराम स्वरूप को पहचान जाओ। तो संपूर्ण कर्मों में जो अकर्म देखता है, क्या देखता है कि ये जो भी करना कराना है ना, ये बच्चों वाला है। वास्तव में तो इसका जो स्वरूप है वो अकर्म है। और अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म रूपी अपना स्वरूप है ना, अरे यही, इसी को पाना तो असली कर्म है गुरु। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है माधव भगवान। बाकी बुद्धिमान भी नहीं है। मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान, सब बुद्धिमान जो युक्त है, जिसने सब ये रहस्य समझ करके आराम पा लिया है हमेशा के लिए। अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि 4/16, 4/17, 4/18 का अर्थ पढ़ दीजिए भगवान। जी भगवान, 4/16 में भगवान कर्म और अकर्म को तत्व से जानने का फल बतला रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अरे गजब। इसलिए वह कर्म
तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, वाह, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। गहन है। अब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जानने का फल बतला रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। क्या बात है भगवान। मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि मदन लाल भगवान, आप जब भक्ति करते थे और धुआंधार रात दिन छुट्टी ले ले करके पूजा करते थे, साधना करते थे, तो भगवान आपको कभी ये उम्मीद थी कि आपको दुर्गा माता एक ऐसा तत्व बता देंगी जो आराम रूप है, जिसमें कोई कर्म फर्म नहीं है? जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान ने बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ कि कर्म अकर्म विकर्म, इनफैक्ट क्या है कि मैं सब जानता ही नहीं था। मैं बहुत जीव जो होते हैं वो द्वैत में जीते हैं, मैं तो अनेकों में जीता था। द्वैत में तो चलो एक हम है और दूसरा ईश्वर है, ऐसा नहीं था। मैं अनेकों में जीता था पहले। हमको बिल्कुल नहीं पता था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, स्वरूप क्या है, इसके बारे में तुम्हें तनिक भनक ही नहीं था। अभी डॉक्टर भगवान ने भी कहा है, अभी माधव भगवान ने भी कहा है, आप सभी ने कहा है कि इस वेदांत में आने के पहले तो वास्तव में सभी ने अपनी एकदम सही बात कही है कि हम लोग नहीं जानते थे भगवान कि स्वरूप क्या है और ब्रह्म क्या है। इनफैक्ट मैं तो ब्रह्म का नाम ही नहीं जानता था। अच्छा, हमारा आत्मा का नाम। अच्छा, मदन लाल जी हमेशा कहते थे कि ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? भगवान मुझे तो इतनी आज भी याद है कि जब हम लोग बस में जाते थे मेरठ, मैं अच्छी तरह याद है कि शाम का समय था, तो आप ब्रह्म कहते थे, तब मैं कहा कि नहीं लगता है भगवान जो है गलती से ब्रह्म कह रहे हो, ब्रह्मा कहना चाह रहे होंगे। अच्छा। ये समझता था। तो नहीं यार, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्मा तो ब्रह्म के भी आश्रित है। भगवान आपको एक बात और बताएं, मदन लाल भगवान हमेशा हमसे कहते थे कि भगवान मुझे गीता प्राणों के समान प्यारी है, लेकिन समझ नहीं सही आती। सत्य बात है, सत्य बात। आज ही भगवान मुझे गीता बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है भगवान। और देखिए ईश्वर की कृपा देखिए कि हमारे YouTube में मदन लाल भगवान की भगवत गीता, जिसमें कोई संस्कृत नहीं है, केवल सीधे सीधे उसका सार है, सरल भाषा में वो जा रहा है, वो रेगुलर जा रहा है एकदम। और उनका अलग से प्ले लिस्ट में उसका अलग से फोल्डर बन रहा है। तो देखिए भगवान, देखो भगवान जिसकी प्रीति होती है उसकी कैसे ईश्वर व्यवस्था करते हैं। तो भगवान ने फैक्ट सही बात है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता था भगवान, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं वास्तव में, अभी डॉक्टर भगवान ने कहा है कि महात्माओं का सत्संग होता है, और राकेश भगवान ने भी कहा है कि जो सत्संग होता था द्वैत में होता था। क्योंकि हम द्वैत में जीते थे तो मुझे द्वैत ही अच्छा लगता था। कुछ अच्छी बातें इसी मतलब कि महात्मा लोग सत्संग बोलते थे, बड़ा अपील करता था, अरे हाँ यार तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छे कार्य करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हम बस इतने में फंसे थे हम। हाँ, उसके ऊपर हम जानते ही नहीं थे। हाँ, तो भगवान भगवत गीता कहती है कि तुम कर्म और विकर्म इन दोनों से छुट्टी पा करके और तुम अकर्म रूपी आराम हो। अरे आराम नहीं यार, तुम राम हो, अधिष्ठान हो। और भगवान ये कह के
जीते जी हम तो पत्नी से अक्सर कह देते हैं कि इसके द्विवेदी का शरीर चाहे अभी इसी वक्त ख़त्म हो जाए, हमारा तो काम क्या बाकी रहा। तो कहती अरे ऐसे क्यों बोलते हो। तो हम कहा कि अरे हम सही बात बोलते हैं, अपने स्वरूप को जान लिया, मैं स्वरूप हूँ, अधिष्ठान हूँ, अब मुझे क्या लेना देना इस जगत में, कौन शरीर जिए कौन मरे, ससुर ये तो सपना रूपी जगत है। तो कहती अरे सपना रूपी जगत है ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ऐसे कहा मत करो। तो भगवान हम लोग वापस आते हैं। ऐसा हुआ, बड़ी मज़ेदार बात है, हमको काली भगवान का मैसेज आया। कहने भगवान ये जो विराट का वर्णन चल रहा है 11वें अध्याय में, इसमें ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, उड़िया बाबा हैं, हमारे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी हैं, तो जब इसमें विराट की व्याख्या के बारे में कुछ बात आती है तो जल्दी जल्दी 2 लाइन का बता देते हैं, कहते हैं ठीक है हो गया बस। और जब कभी भी कहीं स्वरूप की बात आती है तो ये महात्मा 1.5 पन्ने बोलते हैं जम के। आप भी तो 4थे अध्याय में पहुंच जाते हैं। अच्छा भगवान, हमको रोज इस विराट के वर्णन में रोज हमको कहीं ना कहीं जा करके वेदांत निकाल के लाना पड़ता है। तब जा करके भगवान मजा आती है। अब ना असतो विद्यते भावों को जानने वाला बंदा उसको कोई स्थूल विराट बताओ है तो उसको कहाँ मजा आएगी। उसको मजा तो अपने क्यों भाई सच्चित आनंद स्वरूप में ही आएगी ना। तो भगवान आज के सत्संग में 4/16, 4/17, 4/18 से ये पता चला कि जिसको अपने स्वरूप की भनक भी लग जाती है वो कहता है भाई साहब बस बस बस, संपूर्ण शास्त्र अब हम इससे ऊपर उठ गए, हमने अपने राम स्वरूप को पहचान लिया। क्या मतलब भूपेंद्र जी, मैंने अपने अकर्म स्वरूप को पहचान लिया, छुट्टी मिली भैया कर्म से और विकर्म से। देखिए तो भगवान हम लोग वापस आते हैं तो कौन सा चलेगा, ज्ञानेश्वरी चलेगी जी। इसमें भगवान अर्जुन की भी केवल यही इच्छा थी, अर्जुन को क्या भनक थी, तो उन्होंने भी धर्म अधर्म की बात की थी, एक तरह से कर्म विकर्म की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं धर्म से विमोढ़ हो गया हूँ, भगवान आप मुझे धर्म पे ले आइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कायरता मेरे में आ गई है और जो मुझे करना चाहिए मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ इस परिस्थितियों को देख के। करेक्ट। तो मुझे ये बता दीजिए बस, मेरे को सही पथ पे ले आइए, मेरा शरीर काँप रहा है और मैं पीछे जाके बैठ रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा यही बात जो आप बता रहे हैं ना, अमेरिका में शिकागो में बड़े बड़े जब विद्वान इकट्ठे हुए तो उन्होंने विवेकानंद जी से एक ही प्रश्न पूछा था। किसने? सब लोगों ने, कि व्हाट इज धर्म, धर्म क्या है। धर्म अधर्म विकर्म, ये धर्म, हम अगर कर्म को कहें तो वो धर्म कह रहे हैं और विकर्म तो वो अधर्म है। अगर मैं इसको इस तरह से व्याख्या करूं तो लोग जल्दी मतलब हमारे भी अंतःकरण को जल्दी पकड़ में आएगा, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल लगी थी इन तीनों को पकड़ने में ना। लेकिन जब पकड़ में आ गया तो फिर आ गया। तो इसमें मतलब कर्म को हम कह दें धर्म और विकर्म को कह दें अधर्म और अपने स्वरूप को कह दें अकर्म, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो इसका मतलब यह है कि संसार के लोग चाहे जितने बड़े बड़े साधक हो, समझदार हो, वो प्रायः कर्म और विकर्म इन्हीं को धर्म अधर्म समझते हैं, बस इससे ऊपर वो नहीं जानते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है कि कर्म और विकर्म से बड़ी एक चीज़ है अकर्म। क्या भूपेंद्र जी? अब बोले जो इसको जानता है वो हर पल उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है, बेकार ही में खुश घूम रहे हैं। बोले यार आप तो बड़े प्रसन्न हैं। हमसे कुछ कई बार लोगों ने ऑफिस में कहा कि यार आप बड़े प्रसन्न हैं, कोई लॉटरी लग गई है क्या? तो हमने कहा हाँ भाई साहब, कई करोड़ की लॉटरी लगी अभी अभी। तो बोले कि कब? हमने कहा अभी के पिछले पल भी लगी थी, उसके पिछले पल भी लगी थी, कल भी लगी थी। ये हमका लॉटरी अपने आप लगी रहती, खुला ही करती है। भगवान स्वरूप को जानने के बाद क्या आपने पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, वो कृतकृत्य हो जाता है, कुछ करना शेष नहीं होता, वो ज्ञातव्य हो जाता है, उसको कुछ जानना शेष नहीं रहता है, वो प्राप्तव्य हो जाता है भूपेंद्र जी, उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता है। तो देखिए वो तो गाता है ना फिर। हाँ, और फिर वो गाता क्या है, देखिए ये माधव भगवान ने क्या बढ़िया चीज़ बताई है, डिस्कस की है अभी, कि सूती की टेर है, सूती की टेर में
छंद नंबर है 284। तो वो मालूम क्या कहता है? अपने अकर्म स्वरूप को पहचान करके वो क्या गाता है वो सुनो। गुरु वाह वाह श्रुति वाह वाह भव सिंधु से काढ़ा मुझे। मुझको जीते जी आपने भव सिंधु से निकाल लिया, मेरा अकर्म स्वरूप मुझे दिखला दिया। मम नाव के मल्लाह बन संसार से तारा मुझे। अब फिर आगे बता भी रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डॉक्टर अग्रवाल साहब ने, डॉक्टर राकेश जी ने, मदन लाल जी ने, माधव जी ने, राणा जी ने, वही बता रहे हैं। मैं जानता था कि मैं देह हूँ, थी भूल मैं बेअंग हूँ। अरे मैं तो स्वरूप हूँ, मुझ में अंग फंग कहाँ है? बेलिंग हूँ, निर्दोष हूँ, कूटस्थ हूँ, निसंग हूँ। ऐसा है स्तुति की टेर। और इसके बाद भगवान इसमें एक ऐसा छंद है, हमें बहुत पसंद है, छंद नंबर 286। वो अपने स्वरूप को पहचान करके कैसे गाता है? निसंग हूँ, परिपूर्ण हूँ, बोधात्मा हूँ, निर्द्वंद हूँ, माया अविद्या से परे। ना मुझ में जीव वाली अविद्या है, ना मुझ में ईश्वर वाली विद्या है, ना ईश्वर वाली माया है। क्यों भाई? माया अविद्या से परे स्वच्छंद परमानंद हूँ। क्योंकि अपने अकर्म स्वरूप को पहचान गया, इसलिए। फिर आगे क्या कहते हैं? तुम या हो कि वाह हो, तुम माता हो कि पिता हो, कि बेटे हो कि बेटी हो, कि जीव हो कि शरीर हो। कहता अरे नहीं भाई, यह भी नहीं, वह भी नहीं, ना ही पास हूँ, ना ही दूर हूँ, बाहर नहीं, भीतर नहीं, बस मैं ही मैं भरपूर हूँ। मैं परमानंद हूँ। हाँ, भगवान हमारे गुरु भगवान को ये याद था पूरा। वो अकेले बैठ के बड़े मस्ती में एक दिन गा रहे थे। अच्छा। बहुत मस्ती में। मालूम कैसे गा रहे थे? हम आपको दृश्य बताते हैं। जो तखत होता है ना, तखत, तो तखत के ऊपर तो अपना दाहिना हाथ टिकाए हुए थे, है ना, और नीचे बैठे थे। नीचे जमीन में चटाई बिछी थी, पलथी मारे बैठे थे, और तखत में ऐसे अपना हाथ टिकाए हुए थे और आंख बंद करके गा रहे थे। श्रुति वाह वाह, गुरु वाह वाह। उस समय मेरे पास वो फ़ोन नहीं था जिसमें फ़ोटो खींच सकें या रिकॉर्डिंग कर सकें, तब की बात है। पहले मोबाइल आए नहीं थे। ये तो जब मोबाइल आया तब क्रांति मची है। क्यों भाई? कि घर में बैठे बैठे वेदांत सुन रहे हैं। तो गुरु भगवान हमने उस दिन सुना, तो हमने इसको लिखा। तो हमने उनसे कहा कि ये आप कहाँ का पोर्शन गा रहे थे, ये तो गजब है। तो उन्होंने कहा बेटा ये श्रुति की टेर है। तो हमने कहा हमको ये बता दीजिए, हम खरीद लाएं। तो उन्होंने कहा बेटा ये कहीं मिलेगी नहीं, बेटा ये तुमको कहीं मार्केट में मिलेगी नहीं। तो कहने लगे कि हमने कहा किसकी है? तो कहने भोले बाबा की है। तो कहने लगे भोले बाबा की वेदांत छंदावली तो संसार में प्रसिद्ध है, ये तो आपको मिल सकती है, लेकिन श्रुति की टेर नहीं मिलेगी। फिर भगवान हमने उसकी फ़ोटो कॉपी कराई, फिर वो गाजियाबाद आ गई। देखिए, तो भगवान हम लोग वापस लौटते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय पे। और 11वें अध्याय में 46, 47, 48 ये चलेगी, ज्ञानेश्वरी गीता चलेगी। तो ज्ञानेश्वरी गीता हमारे लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम।
45वां श्लोक है। अर्जुन की ये सब बातें सुनकर उन विश्व रूपधारी श्री कृष्ण को अत्यंत विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा रूखा अर्थात अभिचारी व्यक्ति कहीं नहीं देखा। तुम्हें कैसी दिव्य वस्तु की उपलब्धि हुई है, पर इस लाभ से भी तुम्हें सुख नहीं होता। न जाने तुम अपनी वीरता से ये सब बोल रहे हो अथवा अपनी हेकड़ी के कारण। जिस समय मैं सहजतः प्रसन्न होता हूँ, उस समय सिर्फ इस जड़ मर्यादा तक ही सब कुछ देता हूँ। जिस समय मैं सहजतः प्रसन्न होता हूँ, उस समय सिर्फ यह जड़ मर्यादा तक ही सब कुछ देता हूँ, और जब तक किसी सच्चे भक्त से भेंट न हो, तब तक यह रहस्य भला और किस पर प्रकट किया जा सकता है। अरे गजब। आज सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे अपना यह गूढ़ रहस्य खोलकर यह विशाल विश्व रूप धारण करना पड़ा है। यह बात मेरी समझ में एकदम नहीं आती कि मैं तुम्हारे चक्कर में इतना क्यों पड़ गया हूँ, पर यह बात एकदम ठीक है कि मैं तुम पर प्रसन्न होकर पागल सा हो गया हूँ, और मैंने अपने आंतरिक गूढ़ रहस्य की मूर्ति पूरे विश्व के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कर दी है। मेरा यह स्वरूप अपरंपार और परात्पर है। इसी स्वरूप से कृष्ण इत्यादि अवतार उत्पन्न हुए हैं। यह स्वरूप ज्ञान तेज का सार रूप है। यह विश्व रूप शुद्ध अनंत अटल और सबका आदि बीज है। हे अर्जुन, तुम्हारे अलावा इससे पूर्व अन्य किसी ने यह विश्व रूप न कभी देखा था न सुना था, क्योंकि यह स्वरूप किसी साधन से साध्य नहीं है। 48वां है। इस विश्व रूप के मार्ग तक पहुंचते ही वेदों ने चुप्पी साध ली और यजन करता स्वर्ग से लौटाए। जब साधकों को इस बात का ज्ञान हुआ कि योग साधना से भी यह स्वरूप प्राप्त नहीं होता, अब तो कष्टकर ही होता है, तब उन्होंने योग साधना का परित्याग कर दिया। इसी प्रकार अध्ययन से भी यह स्वरूप प्राप्त नहीं होता। प्रथम श्रेणी के जो पुण्य कर्म हैं, वे भी बड़े आवेश से चलकर जैसे तैसे सत्य लोक तक ही पहुंच सके हैं। अपने इस रूप का सिर्फ ऐश्वर्य ही देखा है, और इतने ही उसकी सारी उग्रता खड़े खड़े न जाने कहाँ चली गई। इस प्रकार जो विश्वरूप तप की परिधि से बाहर और उससे बहुत दूर है, वह रूप आज तुमको अनायास ही देखने को मिला है, और नहीं तो मनुष्य लोक में कभी किसी को इस विश्व रूप के दर्शन नहीं होते। यह इस पूरे विश्व में एकमात्र तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो इस रूप संपत्ति से संपन्न हो। इस प्रकार का परम भाग्य स्वयं ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ है। 49वां है। अतएव इस विश्व रूप के दर्शन का लाभ प्राप्त करके तुम अपने को श्लाघ्य मानो, और इससे रत्ती भर भी भय मत करो। अपने मन में जरा सा भी मत सोचो कि इससे बढ़कर और कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। यदि अमृत से भरा समुद्र अचानक मिल जाए, तो क्या कभी कोई डूबने के भय से उसका परित्याग कर देगा? अथवा किसी व्यक्ति को स्वर्ण का पहाड़ दिखाई पड़े, तो क्या वह कभी यह समझकर उसकी अवहेलना करेगा कि इतना विशाल पर्वत यहाँ से कैसे ले जाऊंगा? यदि भाग्य से चिंतामणि का आभूषण मिल जाए, तो उसे कोई अंग पर धारण करेगा अथवा वो समझकर उसे फेंक देगा। क्या कोई कामधेनु का पालन पोषण करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यह सोचकर उसका परित्याग कर देगा? अरे वाह। यदि चंद्रमा घर में आवे, तो क्या कभी कोई उससे यह कह सकता है कि तुमसे हमारा शरीर जल गया है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ? अथवा यदि घर में सूर्य प्रवेश करे, तो क्या उससे कोई यह कहेगा कि दूर हटो, तुम्हारी परछाई पड़ती है? और यदि कोई ऐसा कहे, तो क्या उसका इस प्रकार का कथन बुद्धितापूर्ण समझा जाएगा? इसी प्रकार मेरे विश्व रूप का परम तेजस्वी ऐश्वर्य आज आसानी से ही तुम्हारे हाथ लग गया है, तो तुम इससे व्याकुल क्यों हो रहे हो? पर
तुम मूढ़ हो और यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। बहुत सुंदर, हे बहुत धनंजय, बढ़िया। अब मैं तुम पर क्या आक्रोश करूं, परंतु तुम वास्तविक शरीर का परित्याग कर सिर्फ छाया को ही गले लगाना चाहते हो। तुम यह बात अच्छी तरह से जानते हो गजब वर्णन कि कर यही दिया। मेरा वास्तविक स्वरूप है और वह वास्तविक स्वरूप नहीं है, और तुम मेरे इस यथार्थ स्वरूप से भयभीत होकर बस चतुर्भुज रूप के साथ प्रेम करते हो, अरे जो गजब। अच्छा नहीं है। तो भी हे अर्जुन, अब तुम इस हट का परित्याग कर दो और इस चक्कर में मत पड़ो। यद्यपि यह विश्वरूप देखने में विकराल और प्रचंड है, तो भी सिर्फ यही स्वरूप वास्तविक है। यह बात तुम अपने मन में अच्छी तरह जान लो। जैसे किसी कृपण व्यक्ति का चित्त सदा द्रव्य में ही लगा रहता है और वह केवल शरीर से ही व्यवहार करता है, कृपा अथवा जैसे पक्षिणी अपना जीवन अर्थात चित्त घोंसले में पड़े हुए उन बच्चों के पास जिनके पंख अभी नहीं निकले हैं छोड़कर आकाश में उड़ने के लिए जाती है, पक्षी से तुलना कर। अथवा गौ अपने बछड़े के पास अपना वात्सल्य पूर्ण चित्त छोड़कर जंगल में चरने के लिए जाती है, ऐसे ही तुम भी अपना प्रेम इसी स्वरूप से बांध रखो। हाँ, बाहरी मन से स्नेह सुख के लाभ के लिए उस चतुर्भुज मूर्ति का ध्यान करो, पर फिर भी मैं बारंबार तुमसे यही कहता हूँ कि तुम मेरा एक उपदेश कभी मत भूलो, वह यह कि तुम मेरे इस विश्व रूप पर से कभी अपना श्रद्धा मत रखने दो। गजब रे गजब, क्या बात। तुम्हें इस विश्व रूप से सिर्फ इसलिए भय हो रहा है, इसे पहले तुमने कभी नहीं देखा था, परंतु तुम उस भय का परित्याग कर इस विश्व रूप पर अपना सारा प्रेम स्थिर करो। तदनंतर भगवान ने कहा, अब तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। वह मेरा पहले वाला स्वरूप अब तुम खुशी से मन भर कर देखो। जी भगवान। गजब कर दिया भगवान, क्या वर्णन किया है। ऐसा वर्णन किया है, ऐसा वर्णन किया है कि पूछो मत। कि क्या कोई कभी कामधेनु का इसलिए त्याग कर देगा कि मैं इसको कैसे पालूंगा। कामधेनु से तो तुम मांगते जाओ, जो मांगोगे सो खट 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 मिलता चला जाएगा। भगवान ऐसा वर्णन किया है कि गजब, हिला के रख दिया है। और ये भी बता दिया कि तुम ये जो अनेकता का दर्शन करते हो, क्यों भाई, तुम जो मेरे चतुर्भुज रूप के पीछे पड़े हुए हो, मेरे सीमित रूप के पीछे पड़े हो, तो मैं तुमको कैसे बताऊं तुम कितने नासमझ हो। ये संपूर्ण विश्व के रूप में, सभी के रूप में तो मैं हूं, और तुम खाम खा मेरे एक 5.5 फुट चतुर्भुज रूप के पीछे पड़े हो। हालांकि तुम पीछे पड़े हो तो मैं तुमको उसका दर्शन करा दूंगा, लेकिन तुम बिल्कुल नासमझ की तरह बात करते हो। मूड मैं विश्व रूप हूँ। डॉक्टर अग्रवाल साहब के रूप में कवि नगर में मैं ही रहता हूँ। सेठ साहब के रूप में शास्त्री नगर में मेरा ही निवास है। स्वर्ग लोक में इंद्र की सिंहासन में मैं ही बैठा हूँ। भूपेंद्र जी के नीसू भगवान के रूप में वहाँ फरीदाबाद में मैं ही रहता हूँ। इलाहाबाद में परमानंद के रूप में मैं ही हूँ। डॉक्टर राकेश जी के रूप में यहाँ पर मैं ही हूँ कवि नगर में। और ये अवंतिका में सत्येंद्र जी के रूप में और मदन लाल जी के रूप में मैं ही रहता हूँ। मैं ही वायु बन के बहता हूँ, मैं ही बादल बन के मढ़ता हूँ, मैं ही धरती बन के सबको धारण किया हूँ। अरे यार, मेरे विश्व रूप को पहचानो, मेरे विश्व रूप को पहचानो। तुम एक चतुर्भुज के पीछे पड़ गए हो यार। इससे ऊपर उठो यार अर्जुन, इससे ऊपर उठो। क्या वर्णन किया भगवान, गजब। जब उसको बोध होता है माधव भगवान, तो उसको यही बोध तो होता है कि जित देखूं तित तू, बिल्कुल वासुदेवा सर्वम। देखिए भगवान, वो अपने रूप को भी जानता है कि अरे वाह, ये तो अकर्म रूप है, ये तो स्वरूप है। और भगवान पहले शुरू में तो शास्त्र का मर्म नहीं ढूंढे मिलता है, और बाद में तो वो जहाँ देखता है उसको वही मर्म मिल जाता है। क्यों भाई, जिसमें देखता है उसी में स्वरूप को देखता है। तो भगवान वो पहले शुरू में कंगाल ज़्यादा रहता है, माला माल तो कहीं हल्की फुल्की एक फुरना आती है, और बाद में वो माला माल परमानेंट रहता है। और कंगाली तो कभी कभी जब भूल भाल जाता है थोड़ा बहुत आ जाती है। देखिए भगवान, क्या बात है। तो भगवान आज बहुत सुंदर चर्चा हुई, खासकर
कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, और परमात्मा विश्व रूप है। हर सांवरे के रूप में वही, हर गोरे के रूप में वही, हर स्त्री के रूप में वही, हर बच्चे के रूप में वही, हर चर के रूप में वही, हर अचर के रूप में वही। विश्व रूप मेरा सच्चा रूप है, विश्व रूप मेरा, मैं टुकड़े टुकड़े अनेकता नहीं हूँ, अनेकता मेरा मायावी रूप है। हाँ तो एक हूँ। देखिए भगवान, तो भगवान बहुत सुंदर चर्चा हुई। हम लोग 3 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप में, अपने अकर्म स्वरूप में बैठेंगे जो कि अनंत है। और मालूम है कितना अनंत है? आपको पता है कि आप कितने लंबे चौड़े हो? हैं? नहीं पता है तो हम बता देते हैं। तू अनंत चैतन्य आत्मा इतना लंबा चौड़ा है कि तुझमें जागृत संसार तेरे थोड़े से हिस्से में दिखता है। स्वप्न का संसार तेरे तिल जैसी जगह पर दिखता है, और सुसुप्ति का ये संपूर्ण सभी का अभाव तेरे एक रोए जैसी जगह में भासता है। तो ऐसा अनंत चैतन्य है। तो भगवान 3 मिनट के लिए अपने इस अनंत स्वरूप में हम लोग बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। श्रुतियों से ये पता चला कि अपना स्वरूप अनंत है, अधिष्ठान है, और सुख रूप है, और शांति रूप है, और अमृत है। और मैं कहाँ अज्ञान के कारण इस संसार में सब सुख और शांति ढूंढ रहा था। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम रन्ना भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान।